फिर ना मुस्कुराई जिंदगी बचपन की तरह, मैंने साइकिल भी चलाई, मैंने खिलौने भी लेके देख लिए। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि सर आप देखते आ रहे हैं भाई, हमारा लगातार एसएससी जीडी का एग्जाम चलता आ रहा है और मेरा प्रयास यही है कि मैं आपसे लगातार जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा। भाई मेरा भी प्रयास यही है, जो आपकी परीक्षा चल रही है इसमें जो हमारा हिंदी का खंड आ रहा है, हिंदी का जो क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्न से मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूं। भाई मेरे कुछ साथी जो थे, जो देके आए थे सर, मेरे इंस्टीट्यूट में आए हुए कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया था, उनसे मुझे पता चला कि लेवल जो है हमारा पेपर का वो कुछ ज़्यादा हाई नहीं है। लेकिन सर मेरा कहना यही है कि भाई हमें अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। क्या पता आने वाले जो पेपर हों, जिन विद्यार्थियों का, जिन सर का पेपर भाई आगे आने वाला हो, 12 मार्च के, ये मार्च में आने वाले हों, तो उनका लेवल क्या हो सकता है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। चलिए उसी प्रयास में भाई ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चनों पे। देखिए आज आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है भाई, कह रहा है ब्रह्मा जी की बात कर रहा है, ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। देखिए भाई ब्रह्मा की यहाँ पर पर्यायवाची की बात कर रहा है भाई, क्या है कि उपासना कीजिए। भाई किसकी उपासना कीजिए? क्या नरेश की कीजिए, भूतेश की कीजिए, पुरंदर की कीजिए या लोकेश की कीजिए? तो सर मैं आपको बता दूं भाई, ब्रह्मा जी के अगर मैं पर्यायवाची की बात कर लूं भाई, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो। भाई पर्यायवाची जो होता है वह लोकेश होता है। चलिए सर ये तो लोकेश होता है, लेकिन भाई ऊपर के भी जो हैं क्या होता है? देखिए नरेश का मतलब होता है भाई राजा, ठीक है। आगे आ जाइए भूतेश। भूतेश जो हैं भाई वो शिव जी के पर्यायवाची हैं भाई, शिव जी का पर्यायवाची है। आगे आ जाइए भाई पुरंदर की मैं बात कर लूं तो एक मिनट रुक जाइए सर, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं तभी बात करते हैं। सर देखिए भाई पुरंदर की मैं बात कर लूं तो भाई इंद्र जी का पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची भाई पुरंदर कहा जाता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई, इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है सर, इंद्र का पर्यायवाची होता है। और हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा सर, आंसर जो हमारा इसका है वह लोकेश है, ठीक है सर। आप समझ गए होंगे भाई, मेरे हिसाब से आपको दिख भी रहा होगा, अगर विजिबल नहीं है तो ठीक है कि मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए भाई, ठीक है सर। शिव जी हैं ये, ठीक, और सर ये इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है सर। आगे बात कर लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है सर, आगे आ जाइए। आगे कह रहा है निम्न वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? देखिए भाई कह रहा है घृणा को से जीते। भाई घृणा को किससे जीते? ईर्षा से जीते, प्रेम से जीते, लोभ से जीते या गुस्से से जीते? तो भाई घृणा को आप सब जानते होंगे भाई, हम प्रेम से जीत सकते हैं। किसी के अंदर अगर घृणा है, कोई घृणा करता है तो उसको भाई प्रेम से ही जीता जा सकता है, ठीक है सर। आगे बात कर लेते हैं। आगे भाई दिया गया है भाई छोटे कद का आदमी, इस वाक्य खंड के लिए उचित शब्द। भाई छोटे कद का आदमी के लिए भाई क्या कहा जाता है? बौना कहा जाता है, कृत कहा जाता है, कृत कहा जाता है, यात्री या सैम। तो भाई जैसा आप सब जानते होंगे भाई उसको बौना कहा जाता है, ठीक है सर। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है अमन और कबीर मित्र हैं। मित्र के नीचे देखिए भाई अंडरलाइन है, मतलब रेखा है, इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखे। देखिए भाई मित्र के नीचे अंडरलाइन की गई है, क्यों? कह रहा है भाई कौन सा रेखांकित मित्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? भाई नहीं है की बात कर रहा है। क्या मीत नहीं है, रहना नहीं है, सहचर नहीं है या दोस्त नहीं है? भाई मगर मीत की बात कर लूँ, मीत जो है भाई मित्र का पर्यायवाची होता है, दोस्त पर्यायवाची होता है, सहकर पर्यायवाची होता है। भाई कौन सा नहीं है? रहना नहीं है। अब सर कहेंगे कि भाई रहना नहीं है तो रहना का मतलब क्या है? रहना नहीं है तो भाई हमें रहना का मतलब पता होना चाहिए। रहना का मतलब भाई रात्रि भी होता है। और अगर हम यहाँ पे एक बात कर लें तो भाई इसका एक पर्यायवाची होता है सॉरी सर, ठीक है भाई, एक पर्यायवाची होता है सुंदर राजकुमारी, ठीक है सर।
राजकुमारी। थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं सर, ठीक है सर, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं है भाई। राजकुमारी, ठीक है सर। सुंदर राजकुमारी या रैना माने रात्रि होता है, ठीक है सर। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। शायद मुझे लग रहा है आप लोगों को कलर विजुअल नहीं हो रहा होगा, तो कलर बदल लिया है मैंने यहाँ पर आपको, ताकि साफ दिखाई देता रहे। कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भाई रेखांकित दिया गया है क्या, उसके 500 रुपये जुर्माना हुआ। भाई उसके 500 रुपये जुर्माना हुआ, उसके की जगह क्या आएगा, वह, उसी, उसे या उसकी। देखिए हम सीधे विकल्पों से देखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं भाई उसकी, तो आ जाएगा उसकी 500 रुपये जुर्माना हुआ। कोई अगर हम कहें तो संबंध सही से नहीं बनना है, संबंध नहीं बनना है, इसलिए उसकी नहीं हो जाएगा। वह 500 रुपये जुर्माना हुआ नहीं होगा, उसी नहीं हुआ, सही आंसर हमारा आ गया, उसे 500 रुपये जुर्माना हुआ, ठीक है सर। आ जाइए, कह रहा है का अंतर होना, सही विकल्प का चयन। भाई किसका अंतर होना, आमने सामने का अंतर होना, आकाश पाताल, ऊपर नीचे या दाएं बाएं। तो भाई ये अगर सही बात करूं, मुहावरा है आकाश पाताल का अंतर होना। आकाश पाताल का अंतर होना मतलब बहुत अत्यधिक दूरी होना, बहुत अत्यधिक दूरी होना, बहुत ज़्यादा दूरी जो इनविजिबल है, हमें दिख नहीं रही है। देखिए भाई आकाश से पाताल की दूरी की अगर हम बात करें तो नहीं नाप सकते, इसी तरीके से इसको कह सकते हैं भाई आकाश से पाताल का अंतर होना मतलब बहुत लंबी दूरी होना, ठीक है। आगे आ जाइए सर। कह रहा है निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। भाई जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। भाई जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे हम सब अजात शत्रु कहते हैं। आगे आ जाइए सर। कह रहा वर्तनी की दृष्टि से भाई शुद्ध वाक्य चुनना है। पहला दिया गया है भाई यद्यपि वह उसके घर गया तथा तथापि उसने भेंट नहीं हुई, उनसे भेंट नहीं हुई। भाई ये कह रहा है, देखिए तद्यपि वह उसके घर गया, उनके घर गया था, सही है बात। भाई तद्यपि होता है, तथापि नहीं होता है, ठीक है, गलत है, हटा देते हैं। आगे आ रहा है, कह रहा मुझे प्रसन्नता, देखिए भाई प्रसन्नता में आधा नावंता है, नहीं होगा। आगे आ जाइए, कह रहा वह बड़े बड़े ग्रंथ, ग्रंथ क्या होता है सर, ग्रंथ ये नहीं होता है, ग्रंथ ये नहीं होता है। भाई ऑप्शन हमारे पास बी बचा और देख भी लेते हैं। कह रहा है उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। भाई उसको तार मिला और वह तुरंत घर से भाग लिया, निकल लिया, ठीक है। कह रहा है भाई विकल्प का किए एक विकल्प जिसमें विशेषण का उचित प्रयोग किया गया हो। भाई विशेषण का प्रयोग किया गया हो, विशेषण क्या होते हैं सर, देख लेते हैं थोड़ा सा विशेषण पे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर कर बता देता हूँ। भाई विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द, ठीक है सर, टेंशन नहीं लेंगे, पेपर बढ़िया देंगे, ठीक है सर। कह रहा है वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हो, ठीक है सर। क्या करते हो भाई, विशेषता, यहाँ नहीं आ पा रहा है सर, कोई नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं है, संज्ञा की विशेषता बताते हो, ठीक है भाई। क्या करते हैं भाई, विशेषता बताते हैं, ठीक है भाई, विशेषता बताते हैं, ठीक है सर। वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं सर, विशेषण कहलाते हैं, ठीक है सर। बात कर लेते हैं। भाई कह रहा है गीता खेलती है, कोई विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे कह रहा है वह अच्छा लड़का है, बिल्कुल सही है सर। देखिए आपके सामने प्रयोग किया गया है भाई अच्छा, विशेषता बताई गई है किसकी, लड़के की, तो यहाँ पर इसमें ही सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं सर, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। भाई कह रहा है कोरा जवाब देना। भाई कोरा जवाब देना क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ, अर्थहीन बात करना,
साफ इनकार करना, अपमान करना या चुप हो जाना। भाई कोरा जवाब देना मतलब साफ इनकार कर देना, साफ इनकार कर देना। आगे आ जाइए। कह रहा है विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्द में से सर्वोचित शब्द का विलोम करके दिए गए वाक्य को पूर्ण कीजिए। सही है भाई, वाक्य में दिया गया है, पूर्ण करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का किया, क्या किया भाई? स्वागत किया, अभिनंदन किया, सत्कार किया या अभिवादन किया। देखिए भाई, कक्षा में जब प्रवेश करते हैं कोई टीचर, तो टीचर का यानी हमारे शिक्षक का अभिवादन किया जाता है सर, स्वागत नहीं किया जाता है, अभिवादन किया जाता है, अभिवादन किया जाता है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। भाई दिया गया है वाक्यांश का सही अर्थ बताना है, क्या जिसे सबसे पहले गिनना हो। क्या होता है? अच्छम में भाई नहीं होगा, सुगम में नहीं होगा, नगर में नहीं होगा। तो भाई सॉरी गिर गया, देख लेते हैं भाई। आवाज आ रही है सर? आ रही होगी, ठीक है भाई। अच्छम में जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, सुगम में मतलब अच्छा रास्ता। भाई जो सबसे पहले गिना गया हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। ठीक है सर। नगण्य जिसको देखा नहीं जा सकता, बहुत सूक्ष्म बात कर रहा है। ठीक है। गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। देख भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, ये चुनना है हमें, नहीं किया गया है। रमेश का चेहरा गोल है, बिल्कुल सही है भाई, एक गुण बता रहा है, गोल है। नीरज दिल्ली में रहता है, भाई विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, विशेषण का ही प्रयोग नहीं किया गया है, दिल्ली में रहता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही आंसर है। आगे आ जाइए। आगे कह रहा है रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण हो गया भाई झनकृत हो गया। झनकृत सही लिखा हुआ होता है, ऑप्शन सी झनकृत हो गया। आगे आ जाइए। आगे कह रहा है भाई निशाचर, निशाचर क्या होते हैं? सर्वप्रथम सर मैं आप लोगों से थोड़ा सा कोने में हो जाता हूं ताकि आप देख लीजिए। पहला दिया है से अभिप्राय है रात्रि में चलने वाला, दूसरा है रात्रि में विचरण करने वाला, तीसरा है निशा को चुराने वाला, या चौथा दिया गया है भाई, थोड़ा सा एक मिनट में सर आपको इसको ऊपर करके दिखा देता हूं। देखिए आ गया, ठीक है सर, आ गया रात्रि में चोरी करने वाला, रात्रि में चोरी करने वाला। भाई निशाचर की अगर मैं आपसे बात करूं तो सर्वप्रथम सर भाई आप लोग इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तब तक हम बात कर लेते हैं भाई। निशाचर का अभिप्राय होता है रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में चढ़ने वाला। निशाचर भाई चमगादड़ को आप निशाचर कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई? रात्रि में विचरण करता है, और रात्रि में विचरण करने वाले क्या कहलाते हैं भाई? निशाचर कहलाते हैं। देखिए सर हम आपके सामने यहाँ लेके आए थे 15 क्वेश्चनों को, और बहुत छोटी श्रृंखला आपको लग रही होगी, लेकिन सर प्रयास यही है कि आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है, आने वाले का मतलब कल आ रहा है, 12 मार्च तक आपके पेपर लगातार होने हैं, ये सबको पता है। मेरे कुछ भाई बंधुओं के पेपर कल भी होंगे, कुछ आगे भी होंगे, किसी के 12 मार्च तक भी होंगे। लेकिन भाई जिनके 12 मार्च को पेपर है, उनसे भाई मेरा अनुरोध यही है, कृपया बने रहें, हमसे जुड़ें, ताकि हम आपको कुछ ऐसा दे सकें भाई, ऐसा दे सकें ताकि जिससे आपको खुद महसूस हो कि भाई बहुत अच्छा पेपर आया है। ठीक है सर, उसी के साथ बने रहें भाई, इसी के साथ हमारी वीडियो में बने रहें, और भाई लाइक ज़रूर करें। क्यों लाइक करेंगे, शेयर करेंगे? क्योंकि आपके लाइक हमारे अंदर मोटिवेशन लाते हैं, हमें प्रयास करने पर मजबूर कर देते हैं। इसी के साथ सर जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे यहीं विदा लेता हूं। जय हिंद सर।